नमस्कार साथियों, मैं संतोष मावी आप सभी का स्वागत करता हूं गुरी क्लासेस में। दोस्तों, राजस्थान में होने वाली वन रक्षक भर्ती के लिए वन और वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हां, आपको इन्हें रट लेना है। जी हां, RSM SSB द्वारा जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए वन और वनस्पति से संबंधित प्रश्न ये इस वीडियो में है। जी हाँ, और आपको पता है वन रक्षक भर्ती में और वनपाल में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, वन और वनस्पति। तो कन्फर्म है आपके इसमें से बिल्कुल प्रश्न जरूर आएगा, तो आप इसे एक बार देख लेना है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे और खो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? जी हाँ, फरवरी 2010, मार्च 2011, अगस्त 2010, सितंबर 2010। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 2010 को। बिल्कुल आपका राइट आंसर ए होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 10.23%, 9.57%, 9.18%, 8.34%। जी हाँ, राजस्थान का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? से आंसर की बात करते हैं। से आंसर हो जाएगा, जो कि अगर आप भी कर रहे हैं, 9.57 बिल्कुल आपका राइट होगा। जी हाँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान में 9.57% वन है। चलिए ये कर रहे हैं आप, तो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? 2014, 2012, 2010, 2008 को। जी हाँ, कब की गई? सही आंसर की बात करते हैं। सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 2010 को। जी हाँ, आपका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 2010 को। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा सी 2010। जी हाँ, अब बिल्कुल आपको ध्यान रख लेना है, ये एग्जामों में पूछा जाएगा। और भी विशेषकर तो जो वन रक्षक एग्जाम है, इनमें बिल्कुल पूछा जाएगा संबंधित वन और वनस्पति से। तो आपको पढ़ लेना आपका क्या जा रहा है। चलिए, छोड़ के मत जाइएगा। राजस्थान में कुल वन क्षेत्रफल है, राजस्थान में कुल कितने वन क्षेत्रफल है? 32,845 वर्ग किलोमीटर, या 32,701 वर्ग किलोमीटर, या 30,640 वर्ग किलोमीटर, या 36,255 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, राजस्थान में कुल कितने वन क्षेत्रफल है? राजस्थान में कुल वन क्षेत्रफल कितना है? से आंसर की बात करते हैं। से आंसर हो जाएगा दोस्तों 32, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 32,845 वर्ग किलोमीटर। ये जो कि राजस्थान का क्या है, कुल वन क्षेत्रफल है। बिल्कुल आपको ध्यान रख देना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सारे इम्पोर्टेंट से जो अब तक पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए वही प्रश्न है। जी हाँ, अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन से जिले में खसखस उत्पादित होती है? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, आपसे एक भी जिला भी पूछ सकता है, दो में पूछ सकता है, तीन भी जिले दे सकते हैं आपको। तो आपको ये तीनों जिले याद रखने हैं। राजस्थान के कौन से जिलों में खसखस पाई जाती है? कौन से में पाई जाती है? सही आंसर की बात करते हैं साथियों। से आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। और आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। इन जिलों में खसखस पाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इन जिलों में खसखस पाई जाती है। सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक जिलों में खसखस। अगर आप डी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? जो बीड़ी होती है, किस पत्तों से बनाई जाती है? बीड़, डाक, तेंदू, आंवला। किसके पत्तों द्वारा बनाई जाती है? से आंसर हो जाएगा सी, तेंदू। तेंदू को पत्ते से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा संबंधित सही है? जी हाँ, खदीन चूरू, लिग्नाइट 12, खसखस भरतपुर, ग्रेनाइट आंधी। जी हाँ, कौन सा जोड़ा इसमें से सही है? जी हाँ, से आंसर की बात करते हैं। से आंसर हो जाएगा जो कि सी, खसखस भरतपुर। बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। जी हाँ, ये कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। चलिए अगला प्रश्न है, सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप में होती है? सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप में होती है? बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, सीकर में। यहाँ पर होती है
सेवन घास किस जिले में विस्तृत होती है? सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी जैसलमेर। जैसलमेर में क्या है, विस्तृत रूप से होती है सेवन घास। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है सेवन घास के बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? खिजड़ी, नीम, प्लास, पारस, पीपल। जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लास। जी हाँ, प्लास को राजस्थान में जो कि जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। अगर आप ये कर रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में आबू पर्वतीय, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अलवर या जो कि बाड़मेर में कहाँ पाए जाते हैं? अलवर या भरतपुर में कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सही आंसर होगा अपना सी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खिजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? जल संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए, नदी संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण के लिए? बिल्कुल आप सभी का सही आंसर आएगा। किसके लिए हुआ था? सही आंसर हो जाएगा वन संरक्षण के लिए। बी अपना बिल्कुल राइट आंसर होगा, वन संरक्षण के लिए यह आंदोलन हुआ था। चलिए अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ कब की गई? 1995-96, 2007, 1992-93, 2001-2 कब की गई? जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा 1992-93। अपना राइट आंसर होगा सी, राइट आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वतीय में, ये पहले पूछ चुके हैं। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? जी हाँ, इमारती लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध सागवान के वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? कौन से जिले में पाए जाते? दौसा, बांसवाड़ा, पाली, झुंझुनू कहाँ पर पाए जाते हैं इमारती लकड़ी के लिए? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा बी, बांसवाड़ा में इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वृक्ष है वन है वो पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य, जो कि दक्षिण, उत्तर पूर्व, पश्चिम में कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, सही आंसर होगा बी, दक्षिणी में पाए जाते हैं। जी हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के दक्षिण भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? सागवान, पलास, धोकड़ा या सालर? कौन से वन हैं जो कि 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? कौन से वृक्ष है? आंसर की बात करते हैं दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा सागवान। ये आंसर सही हो जाएगा। जी हाँ, सागवान के पाए जाते हैं इतनी ऊंचाई पर। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में वन की कमी का मुख्य कारण क्या है? राजस्थान में जो वन की कमी है उसका मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन, पशुचारण, इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई या जलाने की लकड़ी के लिए वनों की कटाई? जी हाँ, राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य जो कि कारण क्या है बताइएगा। सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन को राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण माना जाता है। अगर आप ये कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई? जी हाँ, वन संरक्षण अधिनियम 1980 या जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 1998 या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1980? जी हाँ, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर होगा दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम 1980। जी हाँ, वन संरक्षण अधिनियम 1980 राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किस प्रकार वनस्पति में कौन सी राजस्थान में प्राय नहीं है? जी हाँ, कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राय नहीं है? उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय कटीली, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, उष्णकटिबंधीय
उत्तर पतझड़ी। जी हाँ। निम्न प्रकार वनस्पतियों में कौन सी राजस्थान में प्राय नहीं है? कौन सी नहीं है? जी हाँ। से आंसर की बात करते हैं दोस्तों, से आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी। ये क्या है? राजस्थान में नहीं है, प्राय नहीं है। बिल्कुल जी हाँ। चलिए राइट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धोकड़ा क्या है? जी हाँ। धोकड़ा क्या है? मिट्टी है, अनाज है या खनिज है, वनक्ष है? जी हाँ, धोकड़ा क्या है? सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा डी। अगर आप वृक्ष कर रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। धोकड़ा क्या है? एक वृक्ष है। जी हाँ। चलिए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा वृक्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि अमृता देवी मृग वन स्थित कहाँ पर स्थित है? जी हाँ। अमृता देवी वन कहाँ स्थित है? कायलाना झील। जी हाँ, कायलाना झील, नीलबणी पब्लिकेशन या मथानियन या खेजड़ली या माउंट आबू। कहाँ पर अमृता देवी मृग वन कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल आप सभी का खेजसी। जी हाँ, खेजड़ली। केजल में अमृता देवी वन स्थित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और फॉरेस्ट गार्ड के लिए राजस्थान में होने वाले एग्जाम को लिए इसमें से आपको देख लेना बिल्कुल प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वो प्रश्न है। जी हाँ। और इस वर्ष भी वन से संबंधित फॉरेस्ट गार्ड में पूछे जाएंगे, तो इन्हें बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है। और नेक्स्ट क्लास भी क्या इससे संबंधित आए तो वो भी कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट क्लास ही आपको मिल जाएगी। जी हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और दोस्तों मेरा उद्देश्य है आपको फ्री में अच्छी कंटेंट, अच्छी जानकारी, है ना, आपके अच्छे से स्टडी हो, मेरा यही उद्देश्य है। तो आप अपना जो भी फीडबैक है वो दीजिए और बताइए क्लास कैसी लगी। हाँ, और आप सभी के लिए मैं फ्री में एक अच्छी कंटेंट, अच्छी क्वालिटी और अच्छी जो कि क्लास दे सकूँ वो आप बताइएगा। जी हाँ, आप सभी के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ और कोई सवाल है तो आप पूछिएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली बार। जय हिंद।